Krishna
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। तो उसके पूर्व हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ते हैं। कच्चिन् कुशलं नाथ इन्द्रियार्थवेदिनाम् व्यसनाम् एव एतापि एतस्मिन् पतितां कर्मभिः। ये श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के अध्याय नंबर 22 का श्लोक नंबर 13 है। पृथु महाराज वर्णन कर रहे हैं। पृथु महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्तीय संसार में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। महाराज पृथु ने कुमारों से उनका कुशल नहीं पूछा क्योंकि वे अपने ब्रह्मचारी जीवन के कारण सदैव कल्याणकारी हैं। क्योंकि वे सदैव मुक्ति पथ के गामी हैं, अतः उनके अकुशल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे शब्दों में जो ब्राह्मण तथा वैष्णव जन आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर दृढ़ता से चलते हैं वे सदैव भाग्यशाली होते हैं। पृथु महाराज ने तो अपने निमित्त यह प्रश्न पूछा था क्योंकि वे गृहस्थ की स्थिति में थे और राज्याधिकारी थे। राजा लोग केवल गृहस्थ रहकर विषय सुख में तल्लीन नहीं रहते, अपितु उन्हें कभी कभी पशुओं का शिकार भी करना पड़ता है क्योंकि उन्हें वध करने की कला का अभ्यास करना होता है, अन्यथा अपने शत्रुओं से युद्ध करना मुश्किल हो जाए। ये बातें शुभ नहीं है। क्षत्रियों को 4 प्रकार के पाप कर्म की छूट है। अवैध संभोग के लिए स्त्री से संगति, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा धृतकीड़ा। राजनीतिक कारणों से उन्हें कभी कभी अब ये पाप कर्म करने होते हैं। क्षत्रिय कभी धृतकीड़ा से कतराते नहीं। इसका ज्वलंत प्रमाण पांडवों का है। जब दुर्योधन ने पांडवों को धृतकीड़ा के लिए अपना राज्य दांव पर लगाने के लिए ललकारा तो वे उससे इनकार नहीं कर सके और उसी धृतकीड़ा से उन्होंने अपना सारा राजपाट खो दिया और उनकी पत्नी का भी अपमान हुआ। इसी प्रकार यदि विरोधी पक्ष ललकारे तो क्षत्रिय युद्ध करने से मुख नहीं मोड़ सकते। अब इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए महाराज पृथु ने पूछा कि क्या कोई शुभ मार्ग है? गृहस्थ जीवन तो अशुभ है क्योंकि गृहस्थ का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति का विचार, और जो ही इंद्रिय तृप्ति हो जाती है वैसे ही मनुष्य की स्थिति संकट में पड़ जाती है। यह भौतिक जगत पग पग पर
विपदाग्रस्त हैं। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। इन सभी बातों को स्पष्ट करते हुए पृथु महाराज ने चारों कुमारों से इन पतित बद्ध जीवों के बारे में पूछा जो अपने पिछले अशुभ कर्मों के कारण इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं। उनके शुभ आध्यात्मिक जीवन की कोई संभावना है? इस श्लोक में इंद्रियार्थ वेदिनाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उन पुरुषों का संकेत मिलता है जिनका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों की तुष्टि है। उन्हें पतितानाम अर्थात पतित भी कहा गया है। केवल वही पुरुष उठा हुआ यानी कि सिद्ध समझा जाता है जो इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों को रोक देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द स्वकर्म भी है। मनुष्य अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही पतित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण अपनी पतित अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। जब इन कर्मों के स्थान पर भक्ति की जाती है तो शुभ जीवन का शुभारंभ होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है पृथु महाराज। एक्चुअली पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं। चतुष्कंद में इनका वर्णन आता है। तो इनसे मिलने के लिए चतुष्कुमार आए थे। चतुष्कुमार जानते हैं ना आप लोग? 4 कुमार, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र। तो जब उनसे मिलने के लिए आए तो पृथु महाराज ने इनसे ये प्रश्न पूछे और अपने जीवन के लिए शुभ क्या होगा उसके बारे में चर्चा की। तो उसकी चर्चा ऑफकोर्स भागवत में विस्तार से की गई है। उसका वर्णन कभी आप जब सुनेंगे तो सुनेंगे। तो उसी प्रकार जैसे चतुष्कुमार या फिर नारद मुनि या फिर भगवान के भक्त भ्रमण करते हैं पूरे विश्व में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि पृथु महाराज ने उनको नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। क्यों नहीं पूछा? उसका भी उत्तर दिया है क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लगा है वो हमेशा कैसा है? मस्त रहता है, वो ठीक ही रहता है। उसको पूछने का जरूरत नहीं है। जबकि हमको उन्होंने पूछने का जरूरत है कि हम कैसे हैं। एक बार प्रभुपाद से एक व्यक्ति मिले थे। उन्होंने उनका डिसाइपल लेके आए। बोले कि उन्होंने एक बुक लिखा है। इस बुक का नाम था आई एम ओके यू आर ओके। बुक का नाम क्या था? आई एम ओके यू आर ओके। प्रभुपाद बोले यू आर नॉट ओके क्योंकि आप कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए यू आर नॉट ओके, आई एम ओके क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। तो इस संसार में हम लोग ओके नहीं हो सकते जब तक हम लोग भगवान का भजन नहीं करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ पे प्रकट हो गए हो। तो अगली बार से बड़ा फूल माला बनाना पड़ेगा उनके लिए। हाँ क्या होगा? घर लेके जाना है उनको। आपको किसी को प्रिंट करना होगा तो बोलना, मेरे पास है इसका प्रिंटेबल कॉपी। आप अपने घर में भी लगा सकते हैं प्रिंट करके। सिर्फ मतलब स्टैंडी की जरूरत नहीं है, ये पोस्टर जो रहता है वो भी प्रिंट होता है और प्रिंट करके आप घर में कहीं आपके जहाँ भी आपको लगाना है लगा सकते हैं। ये कैलेंडर का बोला कैलेंडर ये ना। हाँ ये तो स्टैंड पे खड़ा है, ऐसे ही रहेगा अगर नहीं खोलेंगे तो। स्टैंड के साथ भी आता है, बिना स्टैंड के भी प्रिंट कर सकते हैं आप, कैसे भी। तो जिसको चाहिए होगा मुझे संपर्क करना। मेरा कोई बिजनेस नहीं है मैं दुकान का एड्रेस दूंगा और प्रिंट बोल दूंगा ये प्रिंट है, इनको दे दो, जो भी खर्चा रहेगा दे देना उनको। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम जैसे है ना, आप लोग बैठे ना इसके ऊपर, बैठे बैठे है ना जगह तो बैठ जाइए ना। इस कुर्सी को पीछे लेके जाइए और ऊपर बैठ जाइए और वो कुर्सी जो है ना इधर से उधर दीजिए और आप भी बैठ जाइए। बैठ जाइए बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। जब आसन है तो फिर नीचे क्यों? हाँ बैठ जाइए। वो उठा के दीजिए इस तरफ। है इतना पावर उठाने का? तो कैमरा को स्टैंड को पीछे लीजिए ना कुछ समय के लिए, आराम से आता है पीछे। हाँ दीजिए। हरे कृष्ण। अब उसका स्टैंड को आगे कर दीजिए। हाँ ठीक है चलेगा। थोड़ा ऐसा घुमा दीजिए, थोड़ा ऐसा कीजिए। नहीं नहीं ऐसा ऐसा बस बस। नहीं मतलब भगवान का फोटो उसमें आता है, थोड़ा ऐसा। हाँ बस बस ठीक है मैं करता हूँ। हाँ ठीक है। तो इसलिए हमारे जीवन में शुभ
इन चीजों का प्रवेश कराने के लिए महात्माएं घूमते हैं संसार में। शुभ क्या होता है? क्या होता है शुभ? हाँ, भगवान का नाम। या फिर शुभ की व्याख्या ये है कि जो हमें जीवन में सुखी करे उसे शुभ कहते हैं ना, और जो सुखी नहीं करता उसे अशुभ कहते हैं। तो आजकल संसार में ज्यादा करके हमारे जीवन को दुखी बनाने वाली चीजें हैं, नहीं? और सब लोग वही लेके बांटते रहते हैं, ले लो थोड़ा, आओ मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये थोड़ा ले लो तुम, थोड़ा ये ले लो। और इस तरह से जीव संसार में क्या कर रहा है? भटक रहा है ढूंढते हुए, मुझे थोड़ा भीख मिलेगा क्या सुख का। सब लोग किसका भीख मांग रहे हैं? हम सोचते हैं कि लोग मतलब पैसा, अभी कभी आप गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते तो आपको वही मिलता है, कुछ पैसा दो ना बाबा। हमको रोज मिलता है, कोकोली जाते तो हर बार मिलता है कोई ना कोई। आज कल भी मिले थे, तो मैं अभी उनके लिए प्रार्थना किया, बोलते पैसा दो ना। अब वो ऑफिशियली मांगते हैं ऐसा करके, हम लोग अनऑफिशियली जॉब करके सोचते हैं मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी मतलब क्या है? हाँ? नौकरी, हाँ मतलब आप तो शुद्ध भक्त हो चुके हैं लेकिन संसार में जो नौकरी करते हैं, नौकरी मतलब क्या है? हाँ? ठीक है, आप बोलेंगे इतना हेवी मत बोलिए, हम नौकरी करते हैं, हम मांगते नहीं है किसी से, हम अपने बल पे नौकरी करते हैं। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि आज का सिविलाइजेशन मतलब ऐसा है कि इंसान इतना बड़ा पढ़ाई लिखाई करता है, बड़ा डिग्री, आप पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद आदमी क्या करता है? अपना सर्टिफिकेट लेकर मुझे मिलेगा क्या? प्रभुपाद कहते हैं देखिए ये हालत है, अब इतना पढ़ाई लिखे किए, सभ्यता है, और इसके बाद क्या होता है? मारे मारे घूमते फिरते हैं, मुझे मिलेगा क्या? तो ठीक है, एक नौकरी और पेशा करने का एक तरीका है, लेकिन अल्टीमेटली हम जो भी घूमते हैं मांगते हैं, हम क्या मांग रहे हैं? सुख मांग रहे हैं। सुख मिलेगा क्या मुझे? छोटा थोड़ा। तो हर दिन की शुरुआत ऐसे होती है, सुबह उठने के बाद, आज सुख मिलेगा क्या? तो हम लोग बेसिकली ना खाने की चीज मांगते हैं, ना कोई कपड़ा मांगते हैं, ना घर मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं? इसीलिए वो हमारे स्कूल में ऐसा लिखा हुआ था कि अच्छा बिस्तर होने का मतलब ये नहीं कि आपको नींद आएगी अच्छी। स्कूल में हमारे लिखा हुआ था बचपन में, देखा आपके पास अगर अच्छा खाने का चीज, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूख लगेगा, या फिर पता नहीं भूख लगे पचा नहीं पाएंगे। अभी होता है ना कभी कभी खाने की तो इच्छा बहुत है, पचा नहीं पाते आशीष देखिए मेरी तरफ कुछ बीमारियां हुई थी किसी, उनको थोड़ा सा तकलीफ, सबको होता है। तो हम लोग संसार में क्या करते हैं? मांगते हैं, राइट? लेकिन जब हम भगवान के पास आते तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब चीजों को न मांगते हुए क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? हाँ? हरि नाम, भक्ति, और क्या मांगना चाहिए? भौतिक आध्यात्मिक मांगना चाहिए, क्योंकि भौतिक तो मांग मांग के अभी एक्चुअली हम थक भी नहीं जाते ना, कितना मांगने का कुछ उसका लिमिट ही नहीं है, अंत तक, मरते दम तक। आज ही मैं सुन रहा था महाराज का लेक्चर, महाराज बोल रहे थे कि एक बार एक बड़ा योगी था, हठ योगी होते मालूम है आपको, जो हट करते हैं मतलब कहने का अर्थ है कि वो अलग अलग मुद्राएं और अपने इंद्रियों को संयम में रखते हैं, अपने श्वास को कंट्रोल करते हैं, हठ योगी। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि उनको एक व्यक्ति मिले, महाराज मिले, एक व्यक्ति महाराज को मिले और बता रहे थे कि एक हठ योगी था, तो उसको ना कुछ बीमारी हो गई, मतलब कुछ हो गया, कैंसर हो गया, कुछ तो हो गया, और वो थे अपने बिस्तर पे, शरीर छोड़ने वाले थे। तो अपने शिष्यों को कह रहे थे, अरे मुझे जीना है, मुझे जीना है, अभी मेरा बहुत काम बाकी है, मैं रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। और ऐसा बोलते बोलते ही उसने शरीर त्याग दिया। फिर वो तुलना करे थे श्रील प्रभुपाद से। श्रील प्रभुपाद का भी जब अंतिम लीला आई तो श्रील प्रभुपाद ने, हम सब शरीर अपना बचाए रखना चाहते हैं, ये तो है, लेकिन जब हमें समझ में आता है कि अभी अपना टाइम हो गया, तो हमें क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए कि अभी मुझे अगले डेस्टिनेशन पे जाना है, अगले जर्नी पे जाना है। तो प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद बोले अभी वृंदावन चलो लेके मुझे।
और वृंदावन में भक्तों के साथ, भक्तों के समीप रहकर खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ दिया। राइट? वो ऐसा नहीं तो हटेगी के जैसे, अरे रुको रुको अभी, मतलब जब बुलावा टाइम हो गया हमारा तो हमें रेडी होना चाहिए। जैसे अभी आपको पता रहेगा कदम कानन महाराज उस स्टेज में है, उनके आते रहते हैं पोस्ट, है ना, उनको अंतिम फेज में है वो, तो तैयार रहते हैं कि अभी जाना है। मतलब अपने मन को उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है कि भी आपके पास जाने का समय आ गया है मुझे, अभी संसार से मुझे कुछ भी। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया था अंत में, प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा है कि? प्रभुपाद बोले कोई इच्छा नहीं है, अभी सब इच्छा पूरी हो गई मेरी। और प्रभुपाद ने यह भी कहा था उस समय, उनके साथ जो शिष्य खड़े थे उनको बोले कि ये मत सोचना कि आपके साथ नहीं होगा, मतलब ये मत सोचना कि अभी आप जवान हो तो आपको ये दिन देखने को नहीं मिलेगा, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा आपको भी आएगा। और आपको भी तैयार रहना पड़ेगा उस दिन के लिए जिस दिन आपको बोलना पड़ेगा मैं अभी सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ भगवान। राइट? तो ये सब समझाने के लिए, सिखाने के लिए हमारे जीवन में ये सब भक्त और महात्माएं आते हैं। जैसे संत तुकाराम महाराज आए, श्रील प्रभुपाद आए, श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, ये सब आचार्य हमें यही सिखलाने के लिए आते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी चीजें मांगो जिससे आपके जीवन में शुभ अवस्था निर्माण हो, अशुभ नहीं। राइट? तो वो सिखाने का काम है हमारे आचार्यों का। और संत तुकाराम महाराज, अगली बार से भगवान के लिए बड़ा हार लाना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, नहीं तो मैं हार ये लूंगा नहीं कोई भी। तो ये हार अच्छा लगता है मुझे, आप भगवान का देते हैं, भगवान का प्रसाद है, लेकिन भगवान के लिए भी लाना पड़ेगा। अभी कौन जिम्मेदारी लेगा देखते हैं हार बनाने का भगवान का, कौन लेगा? आप लेंगे, लेकिन एकदम भारी भरकम नहीं, सिंपल जो मोगरा के फूल रहते हैं ना, मोगरा कागड़ा के सिंपल हल्का फुल्का, एक लंबा लड़ी उधर से, एक सिंपल कोई भी, मतलब आपको भी ज्यादा कष्ट नहीं और भगवान का भी ऑल्टर नीचे गिरना जाए हिले नहीं, क्योंकि ये ना पन्नी पे है ना वो, इसलिए बड़ी। हाँ, समझ गए आप लोग? हम ऐसा करते हैं, हम टर्न लगाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही जन करेंगे। और माता जी के साइड में आप टर्न लगा देना सबका, सबको सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तो आपका हो जाएगा हफ्ते, तो फिर एक लिस्ट बना के अगले हफ्ते बोल देना आपको लेना है, आपको लेके आना है। और आप लोग क्या सेवा करेंगे फिर? अरे प्रसाद खाएंगे? हाँ, क्या सेवा करेंगे? माता जी को पैसे देंगे। अरे बाप रे, डर गए क्या आप लोग? नहीं ना, वो खाली फूल का पैसा, एक माला का पैसा मांग रहे हैं, उनके शॉपिंग का नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा लग रहा ना आप लोगों को? भगवान सामने आ गए तो आपके, ये मेरे कई दिन से इच्छा थी कि मैं प्रिंट करूं, लेकिन कैसे तो छूट रहा था। भगवान सामने आ गए आपके। घर में भी लेके बच्चे, घर पे भी मुझे बताइए किसको प्रिंट करना है। सिंपल 300-400 रुपए में प्रिंट आता है पूरा का पूरा, खाली ये पेपर के साथ। फिर आप जहाँ आपको लगाना है घर पे लगा सकते हैं। यस, तो संत तुकाराम महाराज जी हम कथाओं को देख रहे थे, और आपको जैसे याद रहेगा जहाँ तक, संत तुकाराम महाराज पंढरपुर जा नहीं पाए थे भगवान को मिलने के लिए, तो वहां पे खड़े थे और हम देख रहे थे कि किस प्रकार भक्त सारे पंढरपुर गए, उन्होंने भगवान का दर्शन लिया, और भगवान को मिलने के बाद सारे भक्त वहां से भगवान को मिलके उन्होंने बताया कि देखो तुकाराम आ नहीं पाया आपके लिए, बीमार है वो। तो जैसे तुकाराम महाराज ने अभंग लिखे थे, पत्र लिखा था 24 अभंगों का, भगवान ने भी क्या किया, एक पत्र लिखा। और भक्त पहले तो रुक्मिणी ने कहा कि भगवान ने कहा कि हमें जाना चाहिए, तो रुक्मिणी मैया बोली कि नहीं हम लोग नहीं जा सकते, अभी हमारे एक थोड़ी बेटा है, हमारे तो पूरा संसार है सब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, हम यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, बाकी भक्त नाराज हो जाएंगे, तो हमको रुकना पड़ेगा यहीं पे। तो मैया ने समझाया, तो भगवान बोले ठीक है चलो अभी रुक जाते हैं यहाँ पे। रुक गए और एक लेटर दिया, जो भक्त वापस जा रहे थे रिटर्न। और ऑफकोर्स ये भी आपने देखा था कि भगवान ने गरुड़ जी को भेजा था, बोले थे कि जाओ गरुड़ जी और लेके आ जाओ उनको। लेकिन जब गरुड़ जी वहां पे आए तो तुकाराम महाराज ने क्या कहा था कि मैं नहीं बैठ सकता उसमें। और ऑफकोर्स उन्होंने लेटर भी दिया था, उनको दिखाया कि देखो कैसे भगवान आपको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और भगवान ने लेटर में ये भी लिखा
कि अगर तू आएगा वापस मेरे पास तो मुझे बड़ी खुशी होगी, यू नो, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस बात को मानना, जिद मत करना। ऐसे छोटे बच्चों को ऐसे समझाते हैं, जिद मत करना, अच्छे बच्चे की तरह आ जाना वापस, ठीक है। आज 2 किधर गए? बीच में घड़ी दिखा रहा था, ठीक है, बने रहो। वो टाइम है, बहुत टाइम है, आज तो जल्दी चालू हुआ ना। तो कहे कि नाही म्हणू नकोस, मी तुझी वाट बघत आहे, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने भेज दिया था। तो जब गरुड़ जी उनके पास आए थे तो एक यहाँ पे तुलना की गई है, तुकाराम महाराज उनके आंखों से अश्रु आ गए। जब भक्त देखता है कि भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं तो भक्त क्या हो जाता है, खुशी से झूम उठता है और खुशी के आंसू निकलते हैं आंखों से और प्रेम के आंसू निकलते हैं। और वो गरुड़ जी को कहते हैं कि मैं ऐसा अनुचित वर्तन कैसे कर सकता हूँ, है ना। वो एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि आप मेरे स्वामी के वाहन हैं, है ना, और मैं क्या हूँ, मैं केवल उनका सवारी, दास। हाँ, यस, सवारी बन सकते हैं भगवान का, बन सकते हैं। आपको बनने की इच्छा है, बन सकते, क्यों नहीं, भगवान को सवारी कराएंगे ना, भगवान को बिठा के उड़ाएंगे, कहीं पे लेके जाएंगे। कालिया मालूम है आपको, वृंदावन में कालिया का जब भगवान ने मर्दन किया तो बाद में कालिया को बोला कि आप जाओ, यहाँ मत रहो, कभी कभी आपकी सेवा लेने के लिए जब गरुड़ जी नहीं रहेंगे तो मैं आपके ऊपर बैठ के सफर करूंगा। तो कालिया को भी वाहन बनाया उन्होंने, पहले धुलाई किया धुलाई किया मतलब साफ किया, पहले हमारे अनर्थों को साफ किया, शुद्ध किया। फिर जब हम क्वालिफाइड हो जाते हैं सेवा करने के लिए, शुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं होता है क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं है। भगवान तो हमारे, हम तो उनके नित्य पार्षद है हर किसी व्यवस्था में। जैसे कोई भी नागरिक है भारत का, समझो, वो भले जेल में जाए या जेल के बाहर रहे, वो भारत का ही सिटीजन है ना। सिर्फ जेल में जाएगा तो क्या होता है, वो बदमाश कहलाता है, लेकिन भारत का ही कहलाता है नागरिक। जेल से बाहर आएगा तो समझदार व्यक्ति है, अच्छा है ना। उसी प्रकार वो कहने लगे कि मैं केवल नो, हाँ, तो वो कहने लगे कि मी केवल त्यांच्या पादुकांचा वाहक आहे, मैं केवल उनके जो पादुका है ना, चप्पल, मैं उसको लेके चल सकता हूँ, आपके आसन पर नहीं बैठ सकता। वो कहने लगे कि ये सुंदर तुलना की यहाँ पे, पायातले अलंकार सोन्याचे असले तरी डोक्यावर कोणी घालत नाही। चप्पल अगर सोने का भी रहेगा तो कोई सर पे लेके नहीं घूमता है, बराबर ना। चप्पल पैर पे ही लगा के चलते हैं। आपको भगवान की चप्पल हम लोग सर पे लेते हैं, ऑल्टर के अंदर जो है चांदी की है, सोने की नहीं, अपने इधर जानबूझ के नहीं रखते। हाँ, तो आपने सर पे रखा कि नहीं? तो हम लोग क्या है, उनके चप्पलों के वाहक है, राइट। और मैं कौन हूँ, चप्पल जैसा हूँ, तो मैं उनके सर पे बैठूंगा नहीं, मैं चलते रहूंगा। तो इसलिए वो कहने लगे, है ना, और गरुड़ जी के चरणों में दंडवत मारकर उनको भेज दी, जाओ वापस जाओ और ठाकुर जी की सेवा करो। तो अभी जब गरुड़ जी वापस आए पंढरपुर, तो भगवान अभी बोले कि अरे मैंने इतना फैसिलिटी दिया, गरुड़ा एयरलाइन भेजा, बोला एयरप्लेन में बैठ के आ जा, फिर भी आया नहीं। मतलब देखिए भक्त की परीक्षा कैसे होती है। हमारी भक्ति की परीक्षा तब नहीं होती जब हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, तब तो परीक्षा कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि तब होता नहीं तो हम लोग तो फिर कुछ ज्यादा अहंकार आने का कोई सवाल ही नहीं है, हम तो नम्र हो जाते हैं तब। लेकिन जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है, सब कुछ रहता है, उस समय भी अगर हम नम्र रह पाए तो हमारी भक्ति की क्या है, वो हम भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, तब हमें समझ में आना चाहिए। तो इस तरफ जब भगवान ने सुना, देखा गरुड़ जी से, तो भगवान भी भाव विभोर हो गए, बोले अभी तो जाना ही पड़ेगा मिलने के लिए। तो रुक्मिणी मैया को लिया उन्होंने, गरुड़ जी पे बैठ गए, वो निकलने लगे। तब तक सारे भक्त भी निकल चुके थे भगवान का दर्शन लेके पंढरपुर से। और जब सारे भक्त आप देखेंगे वहां पे आ गए पंढरपुर में, सॉरी देहू गांव में, आने के पहले उन्होंने भगवान को कहा कि आप प्लीज तुकाराम महाराज को मिलने के लिए आ जाना। तो आपको मिलने के लिए कितना, देखिए वैष्णव की प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती। तुकाराम महाराज तो शुद्ध भक्त ही है, लेकिन वैष्णव भी प्रार्थना कर रहे थे कि तुकाराम महाराज को भगवान का दर्शन मिले, भगवान उनसे मिले। तो जाते समय वो भगवान को प्रार्थना करके जाते हैं कि आप प्लीज आके उनको मिलिएगा। और जब सारे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं देहू के आउटस्कर्ट में, देखते कि तुकाराम महाराज क्या है, उधर ही खड़े हैं। कितने दिन, 4 दिन, लगभग 4 या 5 दिन हम खड़े रह सकते हैं। 1 घंटा हम क्लास में बैठते हो जाता है काम,
पूरे हफ्ते भर का कोटा फिनिश। मतलब आप लोग आते भी होंगे, बाकी कथाएं भी सुनते होंगे, सेवा भी करते होंगे, लेकिन जस्ट पेशेंस कितना होना चाहिए देखे भक्ति में। तो जब देखे वहां पे आकर तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग देखने लगे तुकाराम तो वहीं पे वहीं खड़ा है। उनकी भक्ति की जो दृढ़ता है उसको देखकर सब लोग नतमस्तक हो गए और फिर बताने लगे कि पंढरपुर में किस तरह से फेस्टिवल हुआ, किस तरह से आनंद महोत्सव हुआ, भगवान का दर्शन किया हमने, यू नो, पूरा वर्णन किया। और बाद में उनको पता चला कि तुकाराम तो अभी गांव में अंदर वापस आने वाला है नहीं। तो वो लोग समझ गए और सब घर अपने अपने घर पे चले गए। सबको अपने अपने घर के काम रहेंगे ना, तो वो सब भक्त हैं भगवान के, लेकिन फिर भी क्या करें अभी। तो अभी तुकाराम महाराज तो उधर के उधर ही खड़े, वो अंदर नहीं आना चाहते गाँव में, उधर ही खड़े थे और बोले, गाँव वाले बोले कि आपको भगवान मिलने के लिए आएंगे। तो जैसे उन्होंने कहा था, यू नो, उसी प्रकार भगवान उधर से सवारी निकल गई तुकाराम महाराज को मिलने के लिए। और गांव के लोग सारे तुकाराम महाराज का, उनकी तो प्रसिद्धि पहले से फैली हुई थी, लेकिन जब ऐसा उन्होंने तुकाराम महाराज का निश्चय देखा भगवान की कृपा प्राप्त करने का, तो गांव के लोग गुणगान गाने लगे उनका, यू नो। कुछ चीजें कहते हैं कि भाई इतना भक्ति करने का निर्धार किसके पास है जिसको शिवाजी महाराज ने आकर क्या किया था, इतना रत्न मणि और इतना राज मुकुट और एक गांव पूरा देने का वचन दिया था, लेकिन लिया नहीं उन्होंने, है ना। जिसको हम पाने के लिए कितना कष्ट करते हैं जीवन भर, अगर वो हमें भगवान दे दे तो हम क्या बोलेंगे, भगवान हो गया अभी, आज कल से मंदिर आना, जरूरत नहीं अभी मंदिर आने की, क्योंकि हमें लगता है कि हमें उस चीज से खुशी मिलेगी, लेकिन हिसाब कुछ अलग ही होता है। खुशी किससे मिलती है, सेवा करने से मिलती है। खुशी चीजों को पजेस करने से नहीं मिलती है, बट उन चीजों को सही जगह पे इस्तेमाल करने से खुशी मिलती है। क्योंकि खुशी वस्तु में नहीं है, उस वस्तु के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग फिर तो कल जाके बोलिएगा अभी आज से हम भी बाबा बन जाते हैं। हमारा फिलोसॉफी ये नहीं कि हमें ऐसे भिखारी बन जाना है, नहीं, बहुत पैसा चाहिए हमको। प्रभुपाद को एक बार एक फोटो दिखाया था किसी ने, बोले देखो एक फोटो प्रभुपाद, एक बाबा ऐसा पैसा ऐसा रखा है, ऐसा कर रहे, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, ऐसा फोटो खींचा हुआ था। प्रभुपाद बोले लाओ मेरे पास सूटकेस लाओ, पैसा खोल के रखो और मैं ऐसा कर रहा हूँ और मेरा फोटो खींच के भेजो, पैसा मुझे दे दो। तो प्रभुपाद बोले ऐसा क्यों, क्योंकि ये पैसा मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। तभी तो इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनते हैं ना, इतने भगवान के अच्छे श्रृंगार आपने कहीं देखे है क्या। इस्कॉन में जो, मतलब बाकी जगह भी भक्ति है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन स्पेशली जो इस्कॉन के जो मंदिर है वो उठ के दिखते हैं, क्योंकि इतना अर्चक वगैरह का प्रेम से सेवा किया जाता है। ऐसा नहीं कि चार अपने अच्छे कपड़े लगा दिए, फूल लगा दिए तो भगवान चमकेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान भक्ति से खिलते हैं, है ना। तो हमारा फिलोसॉफी है जो भी हम भक्ति में यूज कर सकते हैं उसको लेके भगवान की सेवा में उसे यूज करना चाहिए, राइट। तो ये लोग गांव के ऐसा बोलने लगे कि तुकाराम महाराज को इतना सब दिया गया लेकिन उन्होंने लिया नहीं, और उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि उनमें कुछ सिद्धियां नहीं थी। आपने तो एपिसोड सुना ही हुआ है कि पत्थर से क्या किया था उन्होंने, वो तांबे का कॉपर को क्या किया था, कॉइन को सोने में बना दिया था। तो बोले ये भी सिद्धि थी उनके पास, लेकिन उनके घर में 2 टाइम का खाने पीने का सामान भी नहीं था। ऐसा बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर तो स्वयं लक्ष्मी अगर घर में हो, भगवान की कृपा, उसके घर में क्या कमी रहेगी। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए दुनिया को ऐसा था। और इस प्रकार ये गांव के लोग इस प्रकार भगवान का गुणगान गाते हुए गांव के घर के अंदर चले गए। और उसमें ये जो टोली थी ना जो जा रही थी, मतलब गई थी और आई थी, उसमें रामेश्वर भट्ट भी थे। रामेश्वर भट्ट याद है आपको, जिन्होंने तुकाराम महाराज का क्या किया था, अपराध किया था। उन्होंने कहा था कि ये सब अभंग तुम पानी में डुबा दो। लेकिन बाद में तुकाराम महाराज की कृपा की वजह से वो भी भक्त बन गए थे, राइट। तो अभी वो क्या भक्तों के साथ पंढरपुर गए थे और पंढरपुर से रिटर्न आए थे, तो अभी यहाँ पे दंडवत मार रहे थे उनको। और तुकाराम महाराज ने क्या किया, जब देखा उन्होंने दंडवत मार रहे हैं तो तुकाराम महाराज बोले हाँ हाँ ठीक है आशीर्वाद। तुकाराम महाराज ने दंडवत मारा क्योंकि तुकाराम महाराज कभी अपने आप को गुरु नहीं समझते थे। वो क्या समझते थे कि ये सब क्या है, जैसे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के एक बार उनका आविर्भाव तिथि था, उनके गुरु महाराज। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि कह रहे थे कि ये जितने भी यहाँ पे आप लोग आए हैं ये सब आपके मेरे डिसाइपल नहीं है। आपको किसने भेजा है, मेरे गुरु महाराज ने भेजा है मेरी सहायता करने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए।
इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भी हमेशा कहते थे दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। कोई अगर उनको दंडवत लगाता था तो कहते थे कि दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। एक्चुअली हम सब क्या है, दास है। और शुद्ध भक्त के मन में यही भाव होता है। तो रामेश्वर भट्ट जैसे बड़े विद्वान उस समय उनको वो हार गए थे पूरा और तुकाराम महाराज के शिष्य बन गए थे। वो ऐसा नहीं था कि वो कह रहे थे कि यू नो तुकाराम महाराज ऐसा नहीं बोल रहे थे कि हाँ हाँ अभी आप ठीक है मेरे शिष्य हो, दंडवत ठीक है, ऐसा नहीं। वो उनको झुक के दंडवत की और बोले कि आप क्या है, भगवान के द्वारा आए हुए हैं और आपको कुछ सेवा देना है, मैं इसलिए सेवा दे रहा हूँ। ऐसा शुद्ध भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और ऐसे भाव की वजह से ही भगवान उनको मिलने के लिए आ रहे थे, है ना। जब हमारे अंदर वो अहम भाव चला जाए कि मैं बड़ा हूँ, मैं एक संसार का एक बहुत बड़ा है ना प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, या फिर मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरा ये इन्फ्लुएंस है, पावर है, तो हम किसको, भगवान को क्या, किसी के दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आता है कि ये कितना इसके अंदर अकड़ है। नहीं तो भगवान तो कितने दूर रह गए। भगवान को तो उनके पास आने के लिए कई हजारों जन्म लगेंगे। तो इस प्रकार सारे वैष्णव गांव के अंदर चले गए और उस तरफ से भगवान गरुड़ वाहन पर है ना, भगवान और रुक्मिणी मैया दोनों मिलने के लिए भगवान के पास आ गए। और जब देव की तरफ भगवान आ रहे थे, देखो पहले तो वहां पे पंढरपुर, यहाँ पे विट्ठल रूपण तो पहले विराजमान है ही है देव गांव में। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा कि हर भक्त का अपना अपना भाव होता है। यहाँ पे राधा गोपीनाथ है तो वहां पे राधा रास बिहारी, दोनों सेम है। लेकिन फिर भी राधा रास बिहारी बोलते हैं ये मेरे राधा रास बिहारी है, वो आपके गोपीनाथ है। है तो सेम ही ना, वही राधा कृष्ण है। लेकिन जो हम सेवा देते हैं और जो उनका यू नो हमारे साथ उनका जो भी आपका वार्तालाप चलता होगा उसके हिसाब से एक संबंध बन जाता है। तो फिर हम कहते हैं ये मेरे राधा गिरधारी है, ये मेरे गोपीनाथ है, ये आपके रास बिहारी है, वो श्याम सुंदर है, वो राधा माधव है, मायापुर है, हम बोलते हैं हमारे गोपीनाथ है। सेम राधा कृष्ण। तो उधर भी ऐसा भाव था। तो भगवान मिलने के लिए आए उनको, है ना। और जब भगवान मिलने के लिए आए तुकाराम महाराज के मुख से क्या शब्द निकलते देखिए। जब उन्होंने वैष्णव से भी सुना था पहले से कि आपको भगवान मिलने के लिए, तो उनके मुख से शब्द निकलते, भेटीची आर्त बहुत पोटी बने चला जगत जेठी सत्वर, है ना। इस तरह से भगवान को क्या करते हैं, बोलते हैं कि आज मेरा दिन क्या हो गया, आज तक जो मैं मांगता रहा, मुझे क्या दो, पैसा दो, घर दो, कोई बोलता है मेरी शादी करा दो, कोई बोलता है मुझे बंगला दे दो, कोई बोलता है बच्चे दे दो, कोई बोलता है क्या दे दो, क्या संसार में सब लोग मांग रहे हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, और बोलते खुशी नहीं आ रही जीवन में। एक भागवत कथा में एक कथाकार कहते हैं कि गलती से कभी भगवान को ही मांग लेना चाहिए। नहीं गलती से भगवान से कभी भगवान को ही मांग लेना चाहिए। जब भगवान के पास जाते हैं तो उनको छोड़कर सब कुछ मांगते हैं और वही हमारे दुख का कारण होता है। राइट। जब आपको पता है कि पारस मणि अगर किसी के पास है तो आप ऐसा दुनिया भर का लोखंड इकट्ठा करके लेके जाओगे, भैया इसको सोना बना दो, थोड़ा सोना बना दो, फिर ट्रक बुलाओ, हाँ ये भर के लेके जाओ, और एक ट्रक आया है उसको पारस मणि मांग लो ना। जब पारस मणि हाथ में आ जाएगा तो क्या होगा, एक जगह बैठे रहो, सोना बनाते रहो। तो वो सोना है, गोल्ड है। जब उनको धारण कर लिया आपने तो फिर जो भी आपके जीवन में आएगा वो शुभ ही शुभ हो जाएगा। तथाकथित अशुभ दिखेगा आपको, कभी कोई देखेंगे भक्त बीमार पड़ गया है, कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है भक्त का भी, वो बाहर से दिखने के लिए, लेकिन अंदर क्या है, भक्त भगवान के साथ अति प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि उसको अपने असली माता पिता मिल गए ना। बच्चा तब तक परेशान रहता है जब तक अपने माँ से पिता से बिछड़ जाता है, लेकिन जब माँ पिता से अपने वापस आके मिलता है तो भले छोटे से झोपड़ी में भी क्यों ना रहे लेकिन खुश रहता है, क्योंकि वो वास्तविक सुख है। राइट। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है। और जब गरुड़ जी आते हैं और पंख फड़फड़ाते हुए वहां पे विट्ठल रुक्मिणी यहाँ से उतरते हैं, भगवान का वर्णन दिया हुआ है किस तरह से भगवान ने कान में मकर कुंडल लगाए हैं, श्याम वर्ण है, पीताम्बर और वैजयंती माला पहनी हुई है। और भगवान आते हैं जब उनके पास, है ना, भगवान के चेहरे का जो मुस्कान है, यहाँ पे कहते हैं ऑथर कि भगवान के चेहरे पे जो मुस्कान होती है, वो कहते हैं कि भौतिक जगातील दुःखग्रस्त जीवांना केवळ त्यांच्या दर्शनाने शाश्वत शांति और सुख प्रदान होता है। भगवान का केवल दर्शन करने से ही क्या होता है, शांति और सुख प्राप्त। तो फिर अगर उनकी सेवा में लगे तो क्या होगा, सोचिए।
जिस व्यक्ति को देखने से मात्र इतना शुभ क्रिया जनरेट होता है हमारे जीवन में, उसकी सेवा में लग जाने से, उनका नाम श्रवण करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कितना हमें सिद्धि मिलेगा, कितना हमें परम सुख मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज भगवान के सामने आते हैं। भगवान, अभी हम इतने उस स्तर पे नहीं है, इसलिए हम लोग उसका वर्णन इतना ठीक से नहीं कर पाएंगे, या फिर आप हमें हम लोग इतना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा समझिए जैसे कोई बिछड़ा हुआ बालक जब अपनी माता से मिलता है तो उस समय जो भाव होता है ना, उस भाव को समझने का प्रयास कीजिए। तो भगवान तुकाराम महाराज को गले मिलते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, है ना। उस समय तो कहते हैं कि तुकाराम महाराज का उस समय जो आनंद है वो मराठी में कहते हैं गगनात मावेना, मतलब आकाश भी उसको कम पड़ जाएगा, उतना उनको खुशी हो रही थी, है ना। और फिर अब देखिए भक्त और भगवान, उनका कैसे वार्तालाप होता है। भगवान तुकाराम महाराज को क्या करते हैं, पूछते हैं कैसा है तू, ठीक है सब कुछ, हाथ से हाथ पकड़ते हैं और संत तुकाराम महाराज को लेकर घर की तरफ निकलते हैं उनके, क्योंकि उनका इंतजार करते हुए रुके थे ना वो 4 दिन लगातार। तो जो घर की तरफ बैठते हैं, अब वर्णन आता है कि उनके घर का कैसा था, छप्पर भी ठीक से नहीं था, चारों तरफ से हवा घुसती थी घर पे, मतलब दीवारें ठीक से थे नहीं, कहीं पे होल रहेगा, कहीं पे टूटा हुआ रहेगा। ऐसे घर के अंदर लेके गए और उनकी पत्नी उस समय कुछ नहीं बोली है, पत्नी थोड़ी शांति थी अभी। फिर तुकाराम महाराज बोले कि देखो हमारे घर में आज भगवान कृष्ण आए हैं, जरा उनके लिए सब्जी और रोटी बना दो। तो कुछ नहीं बोली है इस बार, गई वो। और तुकाराम ने कहा था कि थोड़ा शुद्ध भाव से करना, आज भगवान साक्षात आए हैं यहाँ पे, गुस्सा मत करना, बाद में देखा जाएगा हिसाब किताब भगवान के जाने के बाद। अभी भगवान आए हैं तो प्रेम से सेवा कर ले। तो जाके थोड़ा सा उन्होंने, वो टाइम में कैसा रहता था ना, जब आपको फ्रेश भोजन बनाना है तो जो भी ग्रेन रहते थे उसको ग्राइंड करके फ्रेश बनाया जाता था, है ना। आजकल पता नहीं कितना फ्रेश खाते हैं आप लोग। 1 साल पुराना आटा जो आपके किसी कंपनी के फैक्ट्री में पड़ा हुआ है ना, सिर्फ उसका कवर अच्छा रहता है, रोटी ऐसी फूली हुई दिखाते हैं। फूलती है क्या ऐसे घर पे? हाँ, नहीं फूलती है, रोटी नहीं बनाते आप लोग? फूलती है, हाँ बोल रहे। माता जी के घर पे जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने गई, है ना, उनकी पत्नी, और कहते हैं कि आवले ने सत्वर कण्या दड़ून थोड़ा सा ग्राइंड किया, ठीक है रोटी बनाइएगा बाद में। ग्राइंड करके कहते हैं कि थोड़ा सब्जी बनाया और फिर भगवान को बुलाया, बोले बैठे यहाँ पे पाटावरती बसवला। सोचिए जिसके घर में स्वयं भगवान आके प्रसाद ले रहे हो, उसकी क्या अभी तुलना करेंगे, किसके साथ तुलना करेंगे उसकी। आपके घर में अगर स्वयं राधा गोपीनाथ आ जाए, दरवाजे पे आवाज दे, बोले हम लोग आए हैं आपके पास, आज कुछ प्रसाद मिलेगा हमको। कितने खुश हो जाएंगे आप लोग, नहीं? झटका आ गए, समझ पाएगा तो भी झटका आएगा ना, गोपीनाथ आएगा समझ पाएगा तो भी झटका आएगा। समझ पाएंगे, समझ पाएंगे। अरे आपके घर में आते हैं रोज, आप भोग लगाते तो क्या भगवान आके लेते नहीं है क्या? लेते हैं। सिर्फ हम लोग क्या है अभी उस उतना शुद्ध अवस्था में नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते हम लोग। अदरवाइज भगवान तो हमारे साथ 24 घंटे है, भगवान के बगैर हमारा अस्तित्व है ही नहीं। अगर ये ब्रह्म संहिता में ना कहा गया कि भगवान सूरज क्या है, भगवान की आंख है। भगवान ने अगर आंख बंद कर दी तो क्या होता है, हम देख नहीं पाएंगे। मतलब सूरज को अगर उड़ा देंगे तो क्या होगा, ये ट्यूबलाइट क्या है, सूरज की वजह से आया ना। तो हम भगवान के ऊपर 24 घंटा निर्भर है कि नहीं? सांस लेने के लिए, देखने के लिए, खाते हैं उसको पचाने के लिए भी, पचाने के बाद निकालने के लिए भी। वो भी कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, फिर भी हम लोग बोलते हैं मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। एक सिस्टम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो फिर हो गया आपका काम। चुपचाप फिर बोलते हैं मुझे दवाई दो। जैसे एक बार महाराज को एक बार एक यूनिवर्सिटी में प्रचार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति बोला कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। महाराज बोले आप भगवान नहीं हो। वो बोला मैं भगवान हूँ। डिबेट चल रहा था। फिर बीच में क्या हो गया, प्रकृति है तो उसको प्रकृति का कॉल आ गया, 1 नंबर। तो बोलने लगा कि मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम किधर है? भगवान बोलने लगा। तो महाराज बोले कि
बाथरूम उधर है, उसकी चाबी मेरे पास है। आपको जाना है? बोलो आप भगवान नहीं है। तो बोला नहीं मैं भगवान हूँ। तो बोले कंट्रोल करो, फिर तुम्हारे पेशेंट को कंट्रोल करो, भगवान हो तो। बोला नहीं मैं भगवान हूँ, लेकिन बाद में क्या करें, अभी बॉडी इतना ब्लैडर रहता ना अपना यूरिनरी में, वो फूल गया पूरा। बोले अरे नहीं छोड़ दो हमको, हम भगवान नहीं है। गया वो, मैंने बोला ठीक है भगवान नहीं हो। हाँ मैं भगवान नहीं हूँ। अंदर गया, खोल दिया चाबी, गया बाहर आ गया, बोला मैं भगवान हूँ। बोले क्या? तो महाराज बोले अभी तो आपने बोला भगवान नहीं, वो तो मेरी लीला थी, मैं अंदर पेशाब करने, वो मेरी लीला है। इस प्रकार संसार में क्या है, सब जीव भगवान का पोजीशन लेना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं, समझते हैं कि आपने क्या औकात है, राइट। एक थोड़ा सा प्रकृति ने थोड़ा हलचल कर दिया तो हमारा हरिबोल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे बिठाया भगवान को, है ना, पार्ट, वो पहले घर में ऐसा ये रहता था, लकड़े का छोटा सा पार्ट आता था, उस पर बिठाते थे भगवान को, भोजन के लिए बिठा देते हैं भगवान को, है ना। यहाँ पे लिखा है कि जो भगवान ऋषि मुनियों द्वारा और बड़े बड़े महात्माओं द्वारा पंच पकवान बनाने के बाद भी जो खाते नहीं, है ना, दुर्योधन ने कितना बड़ा भोग लगाया था, फिर भी भगवान बोले नहीं चाहिए तेरा मेरे को। बोले क्यों? बोले तेरे अंदर भाव नहीं है, क्योंकि मैं कोई खाने के लिए भूखा नहीं हूँ। अरे मैं ही देता हूँ तो फिर मेरे को क्या भूख लगेगी? मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, सेवा का भूखा हूँ। तो गए नहीं उनके पास। किसके पास गए थे फिर वो? हाँ, विदुर के पास गए तो विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी थी। वो भगवान को देखे तो चक्कर आ गया उसको, बोली मतलब एक्सटेसी से, भगवान आ गए मेरे घर पे। और बोले क्या खिलाएंगे, अभी घर में कुछ नहीं था, बाजू में थोड़ा टोकरी में केला पड़ा हुआ था, भगवान को देख रही थी, है ना, छिलका दे रही थी और केला फेंक रही थी। छिलका खाया भगवान ने। बाद में जो विदुर जी घर पे आए, बोले भगवान आए थे, क्या भोजन क्या खिलाया? बोले उनको घर में था थोड़ा सा केला रखा हुआ। बोले सारा केला है, बड़ा छिलका खा गए भगवान। तो ऐसा होता है प्रेम में, भगवान ने केले का छिलका भी खा लिया। सोचिए, मतलब भगवान जैसे शबरी के उन्होंने क्या किए थे, बेर खाए थे, वो भी कैसे झूठे। इतना प्रेम से, मतलब उस प्रसंग को कभी याद करेंगे आप तो सोचिएगा। और शबरी कैसे थी, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे जीवन काल तक भगवान का इंतजार करती रही, है ना। ऐसा नहीं था कि उनके गुरु ने बोला था आज 5 मार्च है ना, 10 मार्च को राम आएंगे, ठीक है, रामनवमी कब है? 22 मार्च को है, 30 मार्च को है, हाँ 30 मार्च को राम आएंगे, उस दिन भोग लगा देना। हाँ ठीक है, डेट बना हुआ है। तो हम लोग फिर उतना दिन तक सेवा कर सकते हैं। 30 मार्च के बाद आए नहीं, लगता अगले साल आएंगे, अगले 30 मार्च को। ऐसा नहीं था, शबरी रोज भगवान के लिए फूल माला बना देती, बेर लेके आती थी रोज। तो ऐसा भक्त का भाव रहता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई सेवा का लिमिट है, या जब कभी कोई लिमिट है। 16 माला हो गई, अभी जब माला अगले दिन तक पता नहीं कौन से बैग के कोने में रखी है। अभी नेक्स्ट दिन जब सुबह जब ढूंढना होगा तभी, अरे माला किधर रखी थी? अरे वो गोपीनाथ मंदिर गया था, बाथरूम के बाहर छोड़ दी उधर। होता है ना ऐसा कभी कभी। और अगर बोलेंगे आपका मोबाइल किधर है? मोबाइल वो तो हमारे हार्ट में रहता है, जेब में ऊपर ही रहता है 24 घंटा, वो छूटेगा नहीं हमसे। तो भगवान एक्चुअली क्या है, भाव के। इसलिए कहते हैं कि भगवान जिसका, है ना, पंच पकवान भी नहीं खाते, बड़े बड़े योगियों का और शुद्ध, है ना, महात्माओं का हाथ से, लेकिन इनके घर पे आकर क्या करने लगे, प्रसाद लेने लगे। तो इस समय कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, उनकी पत्नी ने प्रेम से खिलाया, तुकाराम महाराज ने भी उनको प्रेम से खिलाया। और अंत में भगवान ने फिर उनको, तुकाराम महाराज ने उनको मुख शुद्धि करने के लिए तुलसी का पत्र दिया। फिर पत्र खाने के बाद भगवान ने पानी पिया और फिर भगवान ने विदा ले लिया, बोले कि अभी मेरा कार्य पूरा हो गया। देखिए भक्त और भगवान का कैसा आदान प्रदान रहता है। ऐसा नहीं होता कि अभी तुकाराम महाराज बाद में बोले अच्छा लेकिन जा रहे भगवान, कुछ तो देखे जाओ। मेरा घर देखो कैसा है, यू नो, कुछ तो थोड़ा बंगला बिंगला बना के दो, ऐसा कुछ करो। ऐसा कुछ नहीं था। अपने शुद्ध भाव से उन्होंने भगवान को बुलाया, भगवान ने प्रसाद लिया और शुद्ध भाव से भगवान भी चले गए वापस। इस तरह से सुंदर प्रसंग यहाँ पे दिया गया है
कि देखिए कभी कभी हम भगवान के पास जाने में विवश हो, लेकिन हम अगर प्रामाणिक रहेंगे जीवन में अपने, तो भगवान हमारे पास आते हैं खुद। हमें भगवान के पास जाने की क्षमता, और ऐसी जीवन की स्थिति है, हम में से किसी की क्षमता नहीं है भगवान के पास जाने की, है क्या? हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन भगवान अपनी कृपा से इतने हमारे ऊपर दयालु हैं कि वो खुद हमको मिलने के लिए आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आए तुकाराम महाराज को मिलने के लिए। तो इस प्रकार सुंदर प्रसंग का यहाँ पे वर्णन पूरा करते हैं। उसके बाद और एक वर्णन दिया गया है, एक छोटा सा, कहते हैं कि एक बार एक अद्वैतवादी मालूम है ना आपको? अद्वैतवादी मतलब जो मायावादी कहलाते हैं, जो भगवान को बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, भगवान निराकार है, उसको अद्वैतवादी या मायावादी या निराकारवादी बोलते हैं, जो कि सही फिलोसॉफी नहीं है। भगवान को रूप है, लेकिन कैसा रूप है? आध्यात्मिक रूप है। उन्हें निराकार शास्त्र में इसलिए वर्णन दिया गया क्योंकि उनको भौतिक आकार नहीं है। उन्हें निर्गुण बोला गया क्योंकि उनके पास कोई भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण से भरे हुए हैं वो, राइट। तो एक बार ऐसे एक आया था, वो सोचने लगा कि तुकाराम महाराज को मैं थोड़ा सा, वो बुक लिखा था उन्होंने मायावादी के ऊपर कि भगवान का रूप नहीं है, रंग नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब भगवान खाते भी नहीं है ना। कुछ एक धर्म है हमारा, उस धर्म में लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो ये लोग दिन में 3 बार चिल्लाते हैं। तो एक किसी ने प्रश्न पूछा कि किसको चिल्ला रहे हो? क्योंकि आप तो बोलते हो कि उसको कान नहीं है, आंख नहीं, तो फिर किसको चिल्ला रहे हो? जवाब नहीं था उनके पास। बराबर है ना? अगर आप किसी को आवाज दे रहे हो तो उसको कुछ सुनने के लिए रहेगा, तभी तो आवाज दे रहे हो ना। सुनने के लिए है, बोलने के लिए इसलिए तो बोल रहे हो ना, प्रार्थना कर रहे हो ना। तो संसार में ऐसे फिलोसॉफी से अलग अलग, लेकिन सारा सार सिद्धांत वेदांत में दिया गया है, भागवत में दिया गया है, गीता में दिया गया है। तो ये व्यक्ति आए थे, वो सोचने लगे कि मैं तुकाराम महाराज को ऐसे सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। बोले कि मैंने एक बुक लिखा हुआ है ना, श्री मुकुंद राज विचरित विवेक सिंधु करके बुक लिखा है। मैं आपको, उस समय तुकाराम महाराज की जगह पे भजन कर रहे थे नदी के किनारे बैठकर, और अपना शांत नाम कीर्तन में मगन थे। तो ये आ गया वहां पे डिस्टर्ब करने के लिए। वो बोला कि मैं अब सुनाना चाहता हूँ आपको, एक बुक मैंने लिखा है, मैं पढ़ा के दिखाना चाहता हूँ। तो तुकाराम महाराज बोले ठीक है, ब्राह्मण है, अभी ये आया है तो सुन लेते हैं, उसका अपमान नहीं करना चाहते थे। बोले ठीक है आप बैठ जाओ। बोले कि लेकिन मुझे क्या है ना, थोड़ा प्रॉब्लम है। किसका? मेरा ध्यान नहीं लगता अगर मैं कुछ चद्दर ओढ़ के नहीं बैठू तो मेरा मन इधर उधर जाता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, आप लेक्चर करते रहो, मैं चद्दर ओढ़ के बैठूंगा। पिक्चर है यहाँ पे, ये देखिए, ये पिक्चर है यहाँ पे। तो तुकाराम महाराज बोले कि आप लेक्चर करते रहो, मैं सुनते रहूंगा। फिर तुकाराम महाराज ने क्या किया, चद्दर ओढ़ लिया, दोनों कान से अपने कानों में उंगली डाल दी। उस समय ईयर प्लग नहीं आता था, तो अपने उंगलियों को ईयर प्लग बना दिया और अपना नाम कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 3 घंटा हो गया वो लेक्चर करते रहा, कुछ आवाज ही नहीं। फिर गुस्सा हो गया, बोला अरे कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। तो फिर उसने थोड़ा ये किया, तो तुकाराम महाराज कान में हाथ डालकर अपना चुपचाप भजन कर रहे थे। तो जब वो गुस्सा हुआ तो उस समय तुकाराम महाराज फिर बोले उसको, तुकाराम महाराज भी बोले, उसको समझाया। तुकाराम महाराज बोले, वो बोलने लगा कि मैं 3-3 घंटा आपको इतना पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आता है कि नहीं? मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। तो तुकाराम महाराज उस समय बोले की याच्यासाठी वनातारा जातो सांडूनिया घरा, माझे दिठावेल प्रेम बुद्धी होईल निष्काम, अद्वैताची वाणी नाही एकत निकानी, तुका म्हणे अहम ब्रह्म आड येऊ नेदी ब्रह्म। तो कहने लगे कि मैं इसीलिए अकेले रहना पसंद करता हूँ, मतलब वैष्णव भक्तों के साथ रहना पसंद करता हूँ। कि अगर देखिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आप लोगों को पता नहीं फिलोसॉफी ज्यादा समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन तो वैष्णव चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायावाद भाष्य सुनेले होई सर्वनाश। मायावादी लोगों से अगर आप कुछ सुनेंगे तो भगवान के बारे में वो लोग कुछ भी बताएंगे, भगवान को शरीर नहीं है, भगवान को आंख नहीं है, कान नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन जब हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, उत्तर नहीं रहेगा। तो ये अपने अपने मन गढ़ंत कुछ भी विचार बना देते हैं। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं हमें ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। प्रामाणिक जो गुरु शिष्य परंपरा में, अभी ब्रह्मा जी सबसे बड़े गुरु है संसार के, राइट। ब्रह्मा जी से फिर उसके बाद जो परंपरा चालू होती है सनत कुमार, या उसके बाद फिर नीचे नीचे जब आएंगे आप व्यासदेव, नारद मुनि, या हाँ यस कृष्ण,
बराबर बराबर। वो जो परंपरा है भगवान से, क्योंकि ब्रह्मा जी को जन्म किसने दिया? भगवान ने। विष्णु ने दिया ना, भगवान विष्णु ने। तो उनके गुरु हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद को सिखाया, नारद जी ने व्यास को सिखाया, भागवत में वर्णन है। और व्यास देव ने परंपरा करते करते यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तक। तो हमें ऐसे परंपरा में आने वाले लोगों से सुनना चाहिए, किसी से भी कहीं भी नहीं सुनना चाहिए। अगर आपको स्कूल में अगर डिग्री चाहिए प्रॉपर, तो आप कौन से स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते? जो तुम्हारा अपना मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर जो भी ऑथोराइज है वहीं जाते हैं ना, कहीं भी नहीं जाते ना। कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, आप डिग्री तो लेंगे, लेकिन वो डिग्री नौकरी लेने जाएंगे तो क्या बोलेगा, ये इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप खुशी मांगने के लिए आए ना, क्योंकि ये ऑथोराइज नहीं है आपका डिग्री, ऑथोराइज होना चाहिए ना। उसी प्रकार तो तुकाराम महाराज भी बोलते हैं कि हम लोग इसलिए मैं अकेले में रहना पसंद करता हूँ, यानी कि भक्तों के साथ रहना पसंद करता हूँ, आपके साथ रहना पसंद नहीं करता। और इसीलिए उसको कहते हैं, अगर गाना ही है तुमको तो क्या करो, विठ्ठल का नाम गाओ। कहते हैं गासी तरी एक विठ्ठलाची गाई, नाही तर ठाई राहे उगा। अगर गाना ही है तो क्या करो, भगवान विठ्ठल का नाम गाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सुनकर उसका मन क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध। देखिए भगवान के भक्तों के संग में आने का एक बड़ा चमत्कार है। हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा शुद्धिकरण कैसे हो रहा है, लेकिन शुद्धिकरण हो जाता है। और वो तुकाराम महाराज को शरण आ जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके बाद वो व्यक्ति तुकाराम महाराज के संग में रहकर भगवान के गुणगान गाना चालू करता है और उनका भक्त बन जाता है। तो एक वर्णन यहाँ पे सुंदर दिया गया है। उसके बाद और एक बार फिर तुकाराम महाराज को, जहाँ तुकाराम प्रचार करने के लिए जाते थे ना, लोह गांव में, आपको याद रहेगा, एक बार उनको लोह गांव में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। तो तुकाराम महाराज गए हमेशा की तरह अपने सारे भक्तों को लेकर उस गांव में प्रचार कर रहे थे। उस गांव में हमने पहले भी सुना था, कासार करके था, शिव जी कासार, याद रहेगा आपको, है ना। तो ये और दूसरा एक वहां पे उन्होंने तो एक कुआं बनाया था, लेकिन और एक कुआं था गांव में। एक बार तुकाराम महाराज क्या किए कि अपना सारा प्रोग्राम होने के बाद, है ना, रात को विश्राम के बाद जब दूसरे दिन सुबह उठे तो स्नान करने के लिए उस कुएं के पास गए। उस कुएं का पानी बहुत खारा था, लेकिन जब संत तुकाराम महाराज ने उससे स्नान किया तो कुएं का पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। उसके बाद से वो कुआं फेमस हुआ कासार की वीर करके। और तुकाराम महाराज तो ऐसे कई चमत्कार किए होंगे, कुछ गिने चुने यहाँ पे दिखा रहे हैं। और दूसरा एक अच्छा प्रसंग बताया गया है कि लोह गांव में एक बार क्या हुआ कि जो लेक्चर चल रहा था, तो उस लेक्चर में एक व्यक्ति आते थे, उनका नाम था जोशी करके। तो उनको काफी भगवान की भक्ति से रुचि थी और तुकाराम महाराज के लेक्चर में आते थे, कथा कीर्तन सुनते थे, भजन करते थे। लेकिन उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। बोली प्रभु जी तो गए अभी काम से, अभी वापस नहीं आएंगे लगता है। तो फिर भी वो अपना चल रहा था, सेवा करते थे। उनका घर में एक बच्चा था, उसको कुछ बीमारी थी और यह पत्नी हमेशा कहती थी कि आप भगवान का भजन करते हैं, लेकिन देखो बालक तो ठीक नहीं हो रहा है। और मतलब गुस्सा होती थी, झगड़े होते थे। लेकिन ये जो व्यक्ति थे जोशी करके गृहस्थ, ये सोचते थे कि जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो तो होना ही है, लेकिन मैं अपना भजन क्यों रोकूं। मैं अपनी कोशिश करता हूँ, जो भी दवाई पानी है वो करते थे, लेकिन अभी नहीं हुआ तो अभी भजन तो भगवान का रोका नहीं जा सकता ना। जिसके लिए जो करने से उसको भी सदगति होगी और मुझे भी सदगति मिलेगी। तो उनका भजन चालू था। तो एक बार क्या हुआ कि वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उससे अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये जो उनकी कथा कीर्तन चल रहे थे, ऐसे ही सब लोग बैठे थे। तो उनकी जो पत्नी है वो क्या की, उस बालक को हाथ से पकड़ कर लेके आई उस कीर्तन के बीच में और तुकाराम महाराज के पास लाकर फेंक दिया उसको ऐसे। बोली कि अगर आपके कीर्तन में इतना अगर पावर है तो इसको जिंदा करके दिखाओ। बस अभी तो पूरे कीर्तन में अभी सबका परीक्षा है ना। और कोई बोला अरे अभी क्या होगा, कोई बोला अभी सचमुच जिंदा नहीं होगा तो क्या होगा। तो टेंशन का माहौल खड़ा हो गया। अब भगवान के भक्त सारे जानते हैं कि भगवान की कृपा से अगर कोई जिंदा होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो भी भगवान की कृपा है, उसको अगला डेस्टिनेशन जहाँ जाना चाहेगा वो। लेकिन चैलेंज किया उसने। तो तुकाराम महाराज जब भजन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ समय के लिए आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की और कहते हैं, अशक्य थे तुम्हारा नाही नारायण, निर्जीवा चेतना अणवया। आपके लिए इम्पॉसिबल क्या है, आप अचेतन को भी चेतन कर सकते हो। जैसे भगवान ने देवकी के 6 पुत्र को वापस लेके आए थे ना,
संदीपानी मुनि, उनके गुरु जब दक्षिणा देने का टाइम आया था तो उन्होंने पूछा था, तो गुरु माता ने कहा था कि मेरा एक बालक है, यू नो, वो शरीर छोड़ के गया था, उसको वापस लेके आए थे भगवान। तो भगवान को क्या संभव है, वही किसी को जीवित बनाते, वही किसी को मारते हैं। तो संत तुकाराम महाराज इस प्रकार कहने लगे कि मागे काय जानो स्वामीचे पवाड़े, आता का रोकड़े धाऊ नहीं। अरे पहले हमने सुना नहीं है क्या, आपने कभी ऐसा चमत्कार नहीं किया? किया है ना, है ना? इसलिए कहते हैं थोर भाग्य आम्ही समर्थाचे कांसे, म्हणवी तो दास काय थोड़े, ऐसे थोड़े हम नारायण आपके दास कहलाते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, पावर है, क्योंकि अभी श्रद्धा का विषय था ना। अगर ये प्रूव नहीं किया जाए तो फिर उसमें से 90% लोग छोड़ के जाते लगते कथा, क्योंकि अभी चैलेंज किया गया था। तो कहने लगे कि इसके पहले भी आपने चमत्कार किया है, आपकी इच्छा हो तो आप ये चमत्कार कर सकते हो। कहते हैं कि नारायण है ना, आपके हम सेवक हैं, ऐसे ही आपके सेवक नहीं बने हैं, है ना, आप वो कर सकते हैं चीज। और फिर अपना भजन करने लगे। ऐसा नहीं कि भगवान को फोर्स किया, भजन करने लगे। तो उस समय तुकाराम महाराज की भक्ति देखकर भगवान प्रकट हुए वहां पे और बोलने लगे, यू नो, कि इतना तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, यू नो। कहने लगे कि तू भक्त शिरोमणि आहेस। आप क्या हो? भक्त शिरोमणि। आपके पास क्या है? अमृत संजीवनी है। कौन सी अमृत संजीवनी है? हरिनाम। भगवान बोले, अरे आप इतना चिंता क्यों करते हो? आपके पास भूल गए क्या? आपके पास अमृत संजीवनी हरिनाम है। उसका नाम लो जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले उसका उच्चारण करो तुकाराम, उसके उच्चारण से चमत्कार हो जाएगा। तो फिर इतना जोर से कीर्तन हुआ, यू नो, जबरदस्त। लगभग 3 घंटे तक घमासान कीर्तन हुआ। करताल, मृदंग सब एकदम जोर जोर से बजने लगा। और फिर चमत्कार, उस कीर्तन के बीच में ही जो बालक वहां पड़ा हुआ था मृत, वो उठ के नाचने लगा। जब वो नाचने लगा तो कीर्तन और बड़ा हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तो जोशी जी की पत्नी जी की आंखें खुल गई। बोले यार, या तो कुछ भी हो सकता है, यू नो। तो फिर दंडवत लगा दी तुकाराम महाराज को। बोले आज से हमारा जीवन समर्पित है आपके लिए। ऐसा नहीं कि मतलब चमत्कार देखने की वजह से, लेकिन हृदय का परिवर्तन हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम भगवान के पास जाएं और भगवान हमें कुछ दे दे, हम जो मांगते हैं उससे हम भगवान के भक्त बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे चमत्कार दिखा है, लेकिन चमत्कार से ज्यादा क्या है? हृदय का परिवर्तन हुआ वो नाम सुनने से। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हम भाव नहीं लाएंगे तो क्या होता है ना, हम भी नास्तिक बन सकते हैं। एक दिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी, यू नो, के बहुत सारे सैनिक युद्ध में गए थे, जिस कंट्री के साथ लड़ाई चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो बहुत सारी जो स्त्रियां हैं, अब किसी का भाई गया था, किसी की, यू नो, पति गए थे, किसी का बेटा गया था युद्ध में, तो चर्च में जाकर, सब क्रिश्चियन थे, चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगे भगवान से कि भगवान हमारे पति को, हमारे बेटे को, हमारे, यू नो, पिता को वापस भेज देना, युद्ध से वापस आने चाहिए। प्रार्थना करने लगे। लेकिन क्या हुआ? युद्ध होने के बाद उसमें से बहुत सारे लोग वापस नहीं आए। तो फिर ये जितने भी स्त्रियां थी वो क्या हो गई? होलसेल एथिस्ट बन गई। इसलिए देखिए, भगवान से जब हम भी ये उम्मीद करते हैं कि भगवान चमत्कार दिखाएंगे तो ही मैं भगवान का भक्त बनूंगा, तो ये क्या हो जाता है हमारे लिए? धोखा, खतरा, राइट? क्योंकि हम लोग भगवान के पास उसके लिए नहीं जा रहे हैं। हम किसके लिए जा रहे हैं? इस भौतिक संसार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, उसको मांगने के लिए नहीं जा रहे। अब भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं? अच्छा, विश्राम मोड में चले गए। हरे कृष्णा, सावधान। ठीक है, चलेगा। छोटा बालक जानता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है? जानता है क्या? कौन जानता है? हाँ, तो अगर
माता पिता जानते हैं तो हमें उतना विश्वास रखना चाहिए कि वो जानते हैं। अगर उन्होंने कभी दंड भी दिया तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा। बख्शिश दिया तो भी हरे कृष्णा। ऐसा नहीं कि बख्शिश दिया तो ऐसा आसमान में उछल पड़ते हैं और दंड दिया तो इतने 4 दिन तक नहीं। तो दोनों वो उनका प्रेम है हमारे लिए, वो मतलब कुछ भी करे हमारे हित के लिए करते हैं, राइट। तो हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए वो श्रील प्रभुपाद का जो उदाहरण है उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। हम लोग भगवान के पास, भगवान के मंदिर में इसलिए नहीं आते कि वो हमें कुछ चमत्कार दिखाएंगे हमारे जीवन में। चमत्कार दिखाना तो दिखाएंगे, नहीं दिखाना नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम लोग उनसे प्रेम करने के लिए आते हैं। इसलिए वो श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देखिए। होलसेल जब वो नास्तिक बन गए तो अभी इसमें दोष किसका है? अभी अगर कोई आया नहीं वापस, सबके अपने अपने कर्म रहते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं? अपने अपने कर्मों के हिसाब से लोग इस संसार में घूमते रहते हैं। हम सब लोग क्या करके अपने अपने पीछे, पीठ के पीछे क्या एक झोली है बहुत बड़ी, याद है ना? मैंने बताया था आपको एक बार, नहीं याद है आप लोगों को? नहीं याद है? मैं एक दिन सीएसटी में जा रहा था, मतलब सीएसटी में खड़ा था मैं उधर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा सामान लेकर उधर खपोली लेके जाने के लिए। तो मेरे सामने बहुत सारे लोग आ रहे थे ट्रेन, मेरे को देख रहे थे सब लोग। तो सामने खड़ा था ना, तो मैं भी उनको देख रहा था। तो अलग अलग, कोई इतना सा, कोई इतना बड़ा, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई क्या है। सब लोगों के कंधे में अपनी अपनी गोनियां थी, थैलियां। किसकी थैलियां? अपने अपने कर्म की थैलियां। अपना अपना कर्म लेते हुए लोग घूम रहे हैं। कोई इस दिशा में जा रहा है, उसका कर्म उसको उधर लेके जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई ट्रेन में चढ़ रहा है, कोई ट्रेन से उतर रहा है। सब लोग अपना अपना कर्म लेकर क्या कर रहे हैं? उस कर्म से प्रेरित होकर संसार में घूम रहे हैं अलग अलग जगह पे। इसके बीच में क्या होता है? कोई डिवोटी आता है, ए रुको रुको, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सिटी बजाते, रुको, कहाँ जा रहे? नहीं, मेरा कर्म लेके जा रहा है, उस तरफ मैं जा रहा हूँ, रुको। उसको रोकने के लिए तो मैं रास्ता दिखाने के लिए आए ना हम लोग। फिर समझाते हैं भक्त की अपने कर्म को कैसे रोकना है और अपने कर्म को शुद्ध करते हुए उसको राधा गोपीनाथ के पास कैसे लेके आना है। ये रास्ता दिखाने का काम भगवान के भक्तों का होता है, राइट। और एक जगह एक कहते हैं, इसको बता के हम पूरा करेंगे। एक जैसे आपने सुना होगा कम्युनिस्ट, और जो कम्युनिस्ट लोग रहते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद ये किस्सा बता रहे थे कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चर्च के बाहर खड़े हो गए। चर्च में सिखाते हैं कि भगवान है, भगवान से प्रेम करो, भगवान आपकी जरूरतें पूरी करेंगे। और बाइबल में एक कोटेशन है, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड करके कोटेशन आता है, भगवान हमें हमारा रोज का रोटी दो। तो प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि भगवान से रोटी मांगने की क्या जरूरत है, भगवान तो देंगे ना रोटी। जैसे घर में अगर बालक है वो बोलेगा, अगर आप आज बोलेंगे घर में जाने, मतलब आज रात को बोलेंगे मम्मी कल नाश्ता मिलेगा क्या, तो मम्मी क्या बोलेगी? लगता है लेक्चर का ज्यादा परिणाम हो गया। हाँ बोलेगी ना, मिलेगा ना बाबा। फिर क्वेश्चन करेगा, अच्छा कल लंच मिलेगा क्या, बोलेगी सदमा ज्यादा है। फिर बोलेगा डिनर मिलेगा, बोलेगा आप पक्का अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। जब बालक है अपना तो मिलेगा ना, उसको मांगने की जरूरत है उसको। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, गोपीनाथ कल का रोटी मिलेगा मेरे को, शाम को मिलेगा, सुबह का, परसों का, 1 महीने पहले, 1 साल बाद मिलेगा ना। भगवान बोलते हाँ मिलेगा रे यार, कितना मैं इधर वृंदावन में लीलाएं कर रहा हूं, मेरे को डिस्टर्ब करने आ गया। मेरे कहने का अर्थ है कि हमें भगवान के पास क्या मांगने के लिए जाना चाहिए, क्या नहीं, वो हमें क्लियर करना चाहिए। अदरवाइज भगवान बोलेंगे कितना बेवकूफ है, इतने सालों से मंदिर आ रहे हैं, अभी तक समझा नहीं कि उसे क्या मांगना चाहिए। थोड़ा सा लेट हो गया ना, 5 मिनट, ट्रैफिक पुलिस आएंगे अभी। तो इस कथा में क्या कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद बोले कि ये जो चर्च के अंदर कुछ लोग जाके प्रेयर कर रहे थे, ओ गॉड गिव अस डेली ब्रेड, हमको अपना ब्रेड दो, और उनको ब्रेड नहीं मिला। तो चर्च के बाहर आ गए लोग, मतलब उस समय कुछ भयंकर मंदी चल रही थी उस देश में कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से। तो लोग चर्च में जाके, जो थोड़े श्रद्धावान थे, चर्च में जाके प्रे करते थे, भगवान हमें अपना ब्रेड दे देना। तो ये लोग बाहर खड़े रहते थे चर्च के बाहर, कम्युनिस्ट लोग, और ये कहते थे अच्छा इधर आओ, उनको अंदर आने दो, ट्रैफिक पुलिस आ गई है। तो ये जो अंदर आते थे लोग,
मतलब अंदर जो चर्च के अंदर गए थे, वो जब बाहर आते थे तो इन लोग को, ये कम्युनिस्ट लोग इनको पकड़ते थे, बोले इधर आया, तुमने ब्रेड मांगा, तुमको ब्रेड मिला क्या? बोले ब्रेड तो नहीं मिला, तो तुम्हारे प्रार्थना का क्या फायदा है, इधर आओ। तो अपने साथ उन्होंने ब्रेड का एक बड़ा थैला रखा, ये लो हम देते ब्रेड, देखो हमने आपको ब्रेड दिया। किसने दिया ब्रेड? भगवान ने दिया क्या? नहीं। किसने दिया? कम्युनिस्ट ने दिया। हमने ब्रेड दिया आपको। ऐसा करके ये लोग उनको ब्रेन वॉश करते थे। लेकिन प्रॉपर उस लेक्चर में कहते हैं कि इतने मूर्ख हैं ये लोग, ये जो ब्रेड लेने वाले भी और ब्रेड देने वाले भी ये नहीं समझते, ये जो कम्युनिस्ट जो आदमी जो ब्रेड दे रहा है वो ये नहीं समझता कि ये ब्रेड उसने पैदा किया है क्या? ब्रेड किसने पैदा किया है? तो भगवान से ब्रेड लेकर इनको दे रहे और बोले किसने ब्रेड दिया तुमको? भगवान ने दिया? नहीं, मैंने दिया। ये संसार में चल रहा है, लोग ले रहे भगवान से भर भर के, अपना नाम लगा रहे, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, अपना लेबल मार के क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं लिखना चाहिए मेड बाय गॉड। हर वस्तु पे लिखना चाहिए भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया। कभी ऐसा गवर्नमेंट आए जो हर जगह लिख दे भगवान ने बनाया हुआ है सब, स्टैंप मार दे उसको, तब तो सही में कहलाया जाएगा राम राज्य। हम बोलते हैं राम राज्य चाहिए। प्रभुपाद कहा करते थे कि लोग चाहते हैं राम राज्य बिना राम के, मतलब सब कुछ अच्छा चलना चाहिए लेकिन हमको भगवान नहीं चाहिए। पानी होना चाहिए, वर्षा टाइम पे, सूरज आना चाहिए, कोई अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए, सब मेरा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं। फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं? हमको मेंटेन करते जा रहे हैं, ये सोचकर कि एक दिन तो क्या होगा, ये भटकते भटकते कहीं तो आएगा यार। लेकिन वो दिन आज तक तो संसार में सारे जीव इसी तरह भटक रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां, अपने कर्म की झोलियां उठाते हुए। किसी का झोली इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, और जो कोई भगवान के भक्तों के संपर्क में आ जाता है फिर वो अपने कर्म की श्रृंखला क्या करता है? तोड़ देता है। कर्म की श्रृंखला यानी कि दुखों की श्रृंखला। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, सुख मतलब क्या? दो दुखों के बीच का गैप। एक दुख आया और दूसरा दुख आने के पहले थोड़ा सा गैप होता है। अभी मैं दूसरा बोलता आ रहा हूं, हमको लगता है अभी ये एक सेकंड मतलब सुख नहीं भैया, अभी ये चेन है, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और डब्बे के बीच में गैप रहता है ना ट्रेन के, कितना सा गैप रहता है? छोटा सा। या फिर स्टेशन पे गाड़ी कितना देर रुकती है? कुछ 3-4 सेकंड रुकती है। तो वो हमें लगता है कि सुख है, सुख है। सुख नहीं है। अभी गाड़ी चालू हो गई तो तुमको अंदर कोई पेला जाएगा एकदम ऐसा उठा के यहाँ फेंक दे। बस संसार में यही चल रहा है और जीव सोचता है कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना सुखी हूँ। सुखी है कि नहीं? अभी सावधान मोड में तो विश्राम मोड में तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और ऐसे संत महात्मा जब आते हैं, हमें उपदेश देते हैं, तो हमें उनके उपदेश को बड़े प्रेम से अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और उन्होंने दिया हुआ संदेश यही है कि हम संसार में किसको मांग रहे हैं? किसको मांग रहे हैं? ना रोटी मांग रहे हैं, ना कपड़ा मांग रहे हैं, हम खुशी मांग रहे हैं। राइट? सही है कि नहीं है? क्या आप रोटी खाने के बाद क्या होता है? खुशी मिलती है ना, तो मतलब खुशी मांग रहे हैं आप। तो अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे भगवान खुशी दो, तो भगवान खुशी देंगे। रोटी तो ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि हमें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है, वो हमको देंगे ही देंगे। नहीं तो भगवान बोलेंगे पागल हो गया क्या, रोज सुबह बोलता है आकर रोटी मिलेगी क्या? मंदिर में आने के बाद पहले बोलता है माथा रोटी मिलेगी, रोटी। अरे भगवान बोलते दूंगा ना यार, तू मेरा पुत्र है, मेरा बालक है, मैं दूंगा तुझे। इस प्रकार हमें भगवान के सामने अपने आप को मूर्ख नहीं दिखलाना चाहिए, समझदार दिखलाना चाहिए। एटलीस्ट हम जो इतना अभी सीखते समझते शास्त्रों से, भगवान के पास आकर बोलना चाहिए भगवान आपके लिए मैं क्या सेवा करूं। तो देखना उस दिन हमारे भक्ति का क्या होगा? शुभारंभ होगा। और जब तक हम लोग आके बोलेंगे भगवान ये दो वो दो, भगवान बोलेंगे ठीक है ले लो, लेकिन इससे हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि सेवा करने से और देने से हम सुखी हो सकते हैं, लेने से नहीं। लेने का काम तो संसार में सभी कर ही रहे हैं, लेकिन देने वाले बहुत क्या होते हैं? कम होते हैं। राइट? इसलिए हमें देना सीखना चाहिए। और सबसे बढ़िया जो चीजें देने की वो है भगवान का नाम कीर्तन।
क्योंकि वो देने से शुरुआत होती है, बाकी सारे भक्ति की क्रिया होगी। तो हम लोग फिर रुक जाते हैं यहीं पर, फिर थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट कीर्तन करते हैं, फिर हम लोग प्रसाद ले लेंगे। फिर अगली बार जब भगवान के पास जाइएगा तो याद रखना क्या मांगना है, ठीक है ना? क्या मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे, जिससे सुख मिलेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रसाद लेके जाइएगा। हरे राम हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे
कृष्णा। तो हमारे आज पहली बार आए हुए भक्त किधर गए हुए? कहाँ गए? नहीं, एक भक्त आए थे, आज पहली बार आए थे। आज आप आए हैं? यस, आप भी हैं और एक थे। ठीक है, जो हाँ यहाँ पे हैं। हरे कृष्णा। जो पहली बार आए हैं आज खड़े हो जाइए, बाकी बैठ जाइए। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। हमारे कार्यक्रम में अंत में स्वागत होता है क्योंकि देखते हैं कि वो रहे पूरा लेक्चर अटेंड होगा तभी वो स्वागत कर तो हम लोग 3 बार इनका हरि बोल बोल के स्वागत करते हैं। इसी तरह आते रहिए आप लोग। आप कहाँ से? आप अंधेरी से? आप बेंगलोर? नहीं, लेकिन यहाँ बॉम्बे में हाँ? अच्छा, हरे कृष्णा। आप दीवा से? हरे कृष्णा। तो आप आइए हर हफ्ते। 3 प्रभु जी लोगों का नाम लेकर रख देना। एक अनाउंसमेंट है किचन मध्ये प्रसाद। हाँ, किचन के अंदर भक्ति वेदांत हॉल में। हाँ, तो भक्ति वेदांत हॉल में आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया। प्रसाद शांति से लीजिएगा। तो इन तीनों का नंबर कौन ले रहे हैं? प्लेट फक्त घेऊन जाणार। प्लेट लेके ठीक है, प्लेट बाहर से लेके आशीष को आप तीनों का नंबर लेके उनको ग्रुप में ऐड कर देना, क्योंकि हम लोग ग्रुप में अभी चालू करने वाले अभ्यास जो मैंने बोला था पहले चैंटिंग का। ठीक है ना, डरना मत बिल्कुल। जूम नहीं, वो बताता हूँ मैं, अभ्यास है। हरे कृष्ण। तो मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते। मतलब इस बीच में गौर पूर्णिमा है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए चैतन्य महाप्रभु से कि इसी तरह से हम लोग भक्ति में फूलते फलते रहे, हमारी झोली भरते रहे। किससे? भक्ति से। तो खुशी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए प्रसाद दीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। किसका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाँ हरे कृष्णा। रुक जाइए जरा। तो माता जी का बर्थडे आज, तो सब लोग एक बार महामंत्र बोल दीजिए, उनको खुशी, उनकी झोली खुशियों से भर जाए भक्ति की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुझे आशीर्वाद दीजिए आप सब हैप्पी कृष्णा कॉन्सेप्ट माता जी, हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्ण। गोपीनाथ जी से प्रार्थना कीजिए मेरे लिए प्लीज। हरे कृष्ण। पहले बोलते तो केक वगैरह लेके आते थे। प्लीज आप आशीर्वाद सीक्रेट रख दिया आप लोगों ने। हम केक पसंद नहीं करते हम लोग। हरे कृष्ण।